पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से तंज कसा गया। बृजभूषण ने कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी साजिश के पीछे स्क्रिप्ट लिखने वाला करार दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। हमारे साथ पूर्व सांसद व पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हैं और जिस तरीके से विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन किया है और चुनावी मैदान में आ गए हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से देखते हैं और कितना इनके ऊपर आरोप भी लगा था, कैसे देखते हैं इसको। सांसद जी, देखिए, जिस दिन मेरे ऊपर आरोप लगा था उसी दिन मैंने कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है और ये एक कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आंदोलन है और जिसके जनक मुख्य किरदार भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा है। और ये पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि शुरू में तो था, लेकिन बाद में जब चीज़ें स्पष्ट हो गई तो निकल करके आ गया कि हरियाणा के खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, एक अखाड़ा और एक फैमिली, और उसमें भी डिस्प्यूट हो चुका है, का आंदोलन है। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, हमको क्या आपत्ति हो सकती, कोई आपत्ति नहीं मुझे, वो कांग्रेस ज्वाइन करें। लेकिन जो पहले दिन मैंने आरोप लगाया था उनके कांग्रेस ज्वाइन करने से ये लोग महसूस कर रहे हैं कि ये आंदोलन जो खिलाड़ियों के नाम पर किया गया ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। जिस तरीके से आरोप लगाया था उन्होंने, कैसे देखते हैं आरोप के बाद आपकी छवि खराब हुई, कितना नुकसान हुआ इससे आपका? चलिए, अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा, ये तो प्रकृति का नियम है और हमारा तो जो होना था हो गया, लेकिन उनका होना भी बाकी है। एक सबक तो उनको मिला ओलंपिक में, 100 ग्राम 150 ग्राम का एक सबक मिला, देश के एक मेडल का उन्होंने नुकसान किया, आगे और उनको सबक मिलेगा। कितना असर डाल पाएंगे वो चुनाव में, कांग्रेस से जैसे चुनाव मैदान में आ रही हैं, किस तरह असर होगा? देखिए, मैं बहुत जानकारी मुझे उनके क्षेत्र की नहीं है, लेकिन हम जो यहाँ से बैठे बैठे देख रहे हैं इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और कांग्रेस इससे फायदे में नहीं रहेगी और ये विनेश फोगाट कांग्रेस के लिए भी कभी न कभी सरदर्द बनेगी। क्या लगता है इसके पीछे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का भी हाथ था? कांग्रेस का षड्यंत्र था, प्रियंका गांधी का समर्थन था, राहुल गांधी का समर्थन था, गहलोत का समर्थन था और इसके मुख्य किरदार भूपेंद्र हुड्डा थे। आज भी मेरा आरोप वही था, आज भी यही आरोप है। जैसे उन्होंने आपने कहा कि जब आप पे आरोप लगाया गया उस डेट में आप थे ही नहीं भारत में, कैसे क्या था आरोप और किस तरीके से उस डेट में आप कहाँ थे? नहीं, देखिए, 3 मुख्य घटनाएं हैं, मैं नाम लेकर के नहीं बता सकता हूँ, जो मेरे ऊपर आरोप है। और उस दिन कांग्रेस क्या बोलेगी, जिस दिन ये निकल करके आएगा कि जो प्रमुख घटनाएं हैं उस दिन मैं बाहर हूँ। एक घटना में मैं सर्बिया हूँ और 2 घटना में मैं लखनऊ हूँ, और लखनऊ किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में नहीं हूँ, सरकारी कार्यक्रम में हूँ, ऑन कैमरा हूँ, और उसी तीनों डेटों का मेरे ऊपर आरोप है। तो ये जब निकल करके आएगा तो वो क्या जवाब देंगे? तो क्या माना जाए, जिस तरीके से कांग्रेस पुनिया को नायक के तरीके से पेश कर रही, कैसे? अरे नायक कौन नायक? कल नायक एक नायक है, वो नायक नहीं हो सकते। देखिए, उन्होंने जो पाप किया है ये उनके सर पर चढ़कर बोलेगा। हरियाणा की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी और खेल जगत उनको माफ़ नहीं करेगा। अफसोस इस बात का है कि इन्होंने महिलाओं को बदनाम किया, इन्होंने खिलाड़ियों को बदनाम किया, महिला खिलाड़ियों को बदनाम किया और इन्होंने खेल को बदनाम किया। महिलाओं को मैंने अपमानित नहीं किया है, अगर अपमानित किसी ने किया है तो बजरंग ने किया है, विनेश ने किया है और कांग्रेस ने किया है। और राजनीति के लिए इतना घटिया चाल कि बहन बेटियों को आगे करके
ये हरियाणा की कुर्सी पाना चाहते हैं। बहन बेटियों को, जिन बहन बेटियों की इज्जत की दुहाई ये दे रहे हैं, उन्हीं बहन बेटियों की इज्जत को उछाल कर ये राजनीति करना चाहते हैं। कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर आपको कांग्रेस बीजेपी प्रचार के लिए भेजती है तो आप जाएंगे प्रचार करने? एक तो मुझे भेजेगी नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि बीजेपी में बहुत अच्छे लीडर हैं, और अगर भेजेगी तो चले जाएंगे। क्या लगता है कि इससे कुश्ती का कितना नुकसान हुआ देश में? कुश्ती का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप ये मान करके चलिए, ये नंदिनी गौ माता के मंदिर पर खड़े होकर के बड़े विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ, बड़ी आस्था है मेरी इनके प्रति। अगर इन्होंने कुश्ती को डिस्टर्ब न किया होता तो कम से कम 5 या 6 मेडल इस बार भारत के होंगे। और अगर ये कुश्ती से किनारा कर लेते हैं और स्वतंत्र रूप से जूनियर बच्चों को खेलने का अवसर मिलता है, और जिस दिन इनका दबाव ख़त्म हो जाएगा, कुश्ती में हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा, तो अगले ओलंपिक में 5 मेडल या 6 मेडल आप उम्मीद करके चलिए। जिस तरीके से ओलंपिक में 2 कैटेगरी में इन्होंने ट्रायल दिया, कैसे देखते हैं गड़बड़ी, दबाव कैसे डाल के उन्होंने 2 कैटेगरी में ट्रायल दिया? देखिए, आप लोग अध्ययन नहीं करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे कुश्ती का जो नियम है, कुश्ती के खेल का जो नियम है, एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दे सकता। इन्होंने कुश्ती को हाईजैक कर लिया, कुश्ती कराने वालों को हाईजैक कर लिया। फेडरेशन के गए हुए लोगों को एडहॉक कमेटी के द्वारा ये कहलवाया गया कि आप लोग जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक ट्रायल नहीं होगा, और अंत में फेडरेशन के लोगों को हटना पड़ा, और नियम ना होते हुए इन्होंने 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया। उस दिन इनका वजन 54 किलो था, 53 किलो और 50 किलो। ट्रायल में 2 किलो की छूट दी जाती है, वो छूट इनको भी मिली थी। इनको वजन दिखाना था 52 किलो 50 के लिए और 54 किलो। तो नियम ना होते हुए इन्होंने 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया।